सोशल मीडिया का सच, अपनी जिंदगी का तमाशा क्यों? एक सवाल, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी जिंदगी का हर मिनट, हर इमोशन, हर हरकत सोशल मीडिया की स्टोरी बन जाता है? ब्रेकअप हुआ तो स्टोरी, दोस्त से झगड़ा हुआ तो स्टोरी, घर वालों से बहस तो स्टोरी, नई जगह गए तो स्टोरी, नया फोन लिया तो स्टोरी। सोचिए हम किस दौर में आ गए हैं जहां हम अपनी खुशी और अपना दर्द दोनों सबसे पहले दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्या आपको सच में लगता है इस डिजिटल शोर में कोई सच में आपकी परवाह कर रहा है? यही वह सवाल है जिसका सच आज हम अपनी इस वीडियो में जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे, पर यह आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। बने रहिए, क्योंकि आखिरी भाग में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप स्टोरीज लगाते हैं तो लोग असल में क्या सोचते हैं। बेवकूफ़ी या अनपढ़ता। आज का इंसान अपनी दुख, अपनी खुशी, अपनी अचीवमेंट सब कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे उड़ेल देता है जैसे ये कोई कचरा पेटी नहीं बल्कि जरूरी कागजात हो। क्या हम इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि हमें अपनी निजी जिंदगी और दुनिया के सामने वाली जिंदगी का फर्क ही समझ नहीं आता? सोचो, अब आप लोग छुट्टी पर जा रहे हो। एयरपोर्ट चेक इन से लेकर फ्लाइट की विंडो सीट में झांकना, होटल का कमरा, पूल साइड, ड्रिंक, सब कुछ हर 15 मिनट में एक नई अपडेट। लेकिन क्यों? क्या आपकी खुशी तब तक अधूरी है जब तक कि आपके 500 फॉलोअर्स को पता ना चल जाए? आप सच में यात्रा को जी रहे हैं या बस रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन यादों को 15 सेकंड की स्टोरी में कैद कर रहे हैं, अपनी खुशी को सस्ता बना रहे हैं। क्या आपकी ली हुई वो छुट्टी वो सिर्फ इसलिए ली है ताकि आप लोगों को दिखा सको कि मैं ये कर रहा हूँ, या फिर इसलिए ली है कि मैं अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकूँ इस मोह माया से दूर जाकर? सोचो। अब आते हैं अपने एक अहम हिस्से की तरफ, जिसका मैंने नाम दिया है सोशल ड्रामा और गानों का सहारा। ये उन लोगों के लिए है हिस्सा जो कि बात बात पर स्टोरी लगाकर लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये उन लोगों के लिए है, जब भी उनके साथ में कुछ बुरा होता है ना, तो उन्हें दर्द तो होता है, लेकिन दुनिया को दिखाने की बेचैनी ज़्यादा होती है। अगर उनके साथ में किसी ने दोस्त ने धोखा वोखा कर दिया ना, तो उनको दर्द तो होगा, लेकिन उस दर्द से ज़्यादा उनको एक चुल होगी जिसको बेचैनी बोलते हैं, लोगों को दिखाने की, स्टोरी लगाने की। अब जब भी ऐसे दोस्तों के साथ में कुछ होता है, मान लो दोस्त ने दोस्त के साथ में गद्दारी कर दी, किसी भी छोटी मोटी हो या बड़ी हो, तो वे लोग तुरंत क्या करेंगे? स्टोरी लगाने वाले वे या तो एटीट्यूड वाली स्टोरी लगा के दिखाएंगे या फिर दर्द भरी स्टोरी लगा कर दिखाएंगे, और उसमें ऐसे ऐसे गाने लगा देंगे कि दोस्त दोस्त ना रहा। अगर कोई जीएफ वीएफ से लड़ाई होगी हो तो उसको दिखाने के लिए प्यार प्यार ना रहा, या फिर मतलबी है लोग, मतलबी जमाना, इस तरह की, या फिर शायरी लगा देंगे, वफा से ज़्यादा आजकल धोखे की कीमत है। इस तरीके से वे लोगों को दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? यानी वे लोग जो स्टोरी लगा रहे हैं इस तरह की, कि हम कितने अकेले हैं, और क्या इससे आपका दर्द वाकई में ही, सच में ही कम हो जाएगा? और जब फिर इन लोगों की अपने घर वालों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में कुछ बातचीत हो जाती है, या तो घर वाले इसको कुछ सरप्राइज दे देते हैं तब, या फिर घर वालों के साथ में जब बहस हो जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं? फिर ये इसी तरह की स्टोरी ढूंढते हैं कि अपने अपने नहीं रहे, अगर घर वालों ने बुरा कहा था, स्टोरी इस तरह की लगा के दिखाएंगे लोगों को। या फिर कोई डायलॉग, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। या फिर वही गाने साने कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। और ये माँ वाली स्टोरी तो खासकर ये कुछ ऐसे डे पे ही लगाते हैं जिस टाइम पे सब लगा रहे होते हैं, वैसे नहीं लगाएंगे ये तो जब इनके साथ में कुछ अच्छा या बुरा हो जाएगा तभी जाके इनको स्टोरी याद आएगी, कि स्टोरी से इनका दर्द कम हो जाएगा, ऐसा इनको लगता है, लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। अब जब ये लोग किसी भी रिलेशन की स्टोरी लगाते हैं, माँ बाप के साथ में झगड़े की हो, दोस्त के साथ में जीएफ पीएफ कुछ भी हो सकता है, तो ये दुनिया के सामने अपनी जो इज्जत है उसको तार तार कर रहे हैं। जो आपके सबसे ज़्यादा प्यार करता है, आप उसके बारे में स्टोरी लगाकर सारी दुनिया को दिखा रहे हो कि हमारा झगड़ा हो गया है, या मुझे वो पसंद है, या मुझे वो लड़की पसंद है, या मुझे वो लड़का पसंद है, उसके बारे में लव स्टोरी लगाना। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? अब हम आम इंसानों की जो पर्सनल बातें होती है, पर्सनल रिलेशन होते हैं या पर्सनल बातचीत होती है, वो पर्सनल ही होती है।
लेकिन इन स्टोरी लगाने वालों के लिए वो एक ट्रेंड बन जाती है। अगर किसी ने धोखा दे दिया तो धोखे वाला गाना, शायरी वाला गाना, या अगर किसी ने कोई सरप्राइज दे दिया कि तू ही सब कुछ है मेरे लिए, इस तरह से वे लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के अंदर हर सिचुएशन के लिए गाना या वीडियो है। दोस्ती, प्यार, नफरत, पढ़ाई, सफर, हर चीज पर लोगों ने स्टोरी के लिए मसाला तैयार कर रखा है। और फिर इस मसाले का वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपनी लाइफ को सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वे क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक चीज। अब आते हैं सबसे कड़वे पर सच मुद्दे की तरफ। आपकी स्टोरी कौन कौन देख रहा है? आपके दोस्त, आपकी फैमिली वाले, या कुछ अनजान लोग, हो सकता है कुछ दुश्मन भी हो। आपकी ज़िंदगी का हर कमज़ोर पल और खुश पल आप सोशल मीडिया पर खुद डाल रहे हो और सोचते हैं कि लोग आपकी परवाह करेंगे। पहले अगर दुश्मनों की बात करें तो ऐसा है, अगर आप अपनी स्टोरीज में कुछ खुशी के पल लगाते हैं तो हो सकता है वे आपकी खुशी को देखकर थोड़ा सा दुखी होए, या इसका उल्टा भी हो सकता है, आप दुखी के पल लगाए, वे आपकी दुखी को देखकर थोड़ी सी खुशी महसूस करें। और बात करें अनजान लोगों की जो आपकी स्टोरी या वीडियोस को देखते हैं, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वे सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हैं। अगर आप अपने हाथ पैर काट के भी स्टोरी पे लगा दोगे, उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने का। ना ही उनके मन में आपके लिए कोई भावनाएं होंगी, ना ही कोई फीलिंग्स होगी, क्योंकि वे अनजान है। वे सिर्फ देख रहे हैं टाइम पास करने के लिए, और उनको आदत है आपकी स्टोरी या आपकी वीडियोस देखने की नहीं, सबकी। कोई भी स्टोरी लगाएगा तो वे देखेंगे, और सिर्फ अनजान है तो अनजान वाले ही व्यवहार करेंगे, और क्या। अब आते हैं सबसे अहम टॉपिक की तरफ, जो आपके रिश्तेदार या आपके रिलेटिव या आपके घर वाले या परिवार वाले हो सकते हैं, उसमें दोस्त भी शामिल है। ये सब, अगर आपने कोई स्टोरी लगाई दुख भरी और किसी ने आपके पास में मैसेज करा कि भाई क्या हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी परवाह करता है सच में, क्योंकि कोई किसी की परवाह नहीं करता। अपने भी अपने नहीं होते, हकीकत तो यही है। सिर्फ अपना वो होता है जो हमने खा लिया या पहन लिया, जो हम कमा रहे हैं, सिर्फ अपना वो है। इसके अलावा अपने भी अपने नहीं होते। अगर किसी ने मैसेज करके पूछा है ना, तो दिमाग में यह वहम बिल्कुल मत लाना कि उन्होंने मेरी वे परवाह करता है इसलिए पूछा है। उन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि वे फ्री थे, उन्हें टाइम पास करने के लिए आपकी बात को जानने की उत्साह हुई, इसलिए उन्होंने पूछा। नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछता। अगर वे बिजी होते ना, आपकी स्टोरी को देखने के बाद में भी आपके पास में मैसेज नहीं करते। मैसेज उन्होंने किया है ताकि वह टाइम पास कर सके आपकी बात को जानकर, बस। कोई किसी की परवाह नहीं करता। अगर कोई मैसेज करके पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परवाह करता है सच में, नहीं करता कोई परवाह आपकी। और टोटल बात की तरफ आऊँ तो कोई भी किसी का नहीं होता, ना ही कोई किसी को पूछता बिना किसी वजह के। या तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, या टाइम पास करना होगा, इसलिए कोई किसी ने पूछ लिया होगा। अगर पूछ भी लिया होगा तो पहली बात तो हज़ारों आदमी या 500-600 आदमी, 200-300 आदमी, 100-150 आदमी जितने भी देखते होंगे, उनमें से एक या दो ही आपकी परवाह करता होगा, आपकी बैड स्टोरीज को देखकर, बुरे मोमेंट्स को देखकर, या बुरी हादसों को देखकर। अगर किसी ने मैसेज कर लिया तो उसका मतलब, अब दूसरा भी हो सकता है वो सच में परवाह करता हो, लेकिन बहुत कम चांस है कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद हों। और स्टोरी लगाने से कुछ साबित नहीं होता मेरे दोस्त। ये अब देखते हैं कि किसका फ़ायदा है, आपका ये प्लेटफॉर्म का, आपकी वीडियोस, स्टोरीज या वीडियोस अपलोड करने का या स्टेटस लगाने का, सब कुछ का देखता है चले। ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिए, आपकी ज़िंदगी का इतना महत्वपूर्ण डाटा आप किसे दे रहे हैं? दोस्तों को, या फिर उस प्लेटफॉर्म को जिस पर आप अपनी वीडियोस पब्लिश कर रहे हो, या घेर रहे हो, या स्टेटस लगा रहे हो, या स्टोरी लगा रहे हो, एनीथिंग। तो पहले हम बात करते हैं कंपनी की। आप इन प्लेटफॉर्म को मुफ्त का कंटेंट दे रहे हो, जिससे इन कंपनी की कमाई होती है। और बात करें अगर खतरों की, आपकी स्टोरी या फोटोज अपलोड करने के खतरे क्या है, हर चीज़ की वीडियोस बनाने वाले लोगों को क्या क्या खतरा हो सकता है उनको कुछ, तो उसका जवाब है हाँ। क्योंकि वे जब अपनी लोकेशन ऑन करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो लोकेशन पब्लिश अगर कर देते हैं, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन पर पब्लिश करी जा सकती है, हमारी करंट लोकेशन दिख सकती है हमारे दुश्मन को भी। अगर हमें जान का खतरा है तो ऐसी लोकेशन ऑन ना करे बिल्कुल भी। वहीं दूसरा खतरा यह हो सकता है कि अगर आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई चोर है, और आप अपनी स्टोरीज, फोटोज जो भी लेते हो या खरीदते हो, दुख की, खुशी की, गम की, सब अपलोड करते हो, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रख कर करना चाहिए सब कुछ, कि सब देख रहे हैं। एक चोर भी जिसको चोरी करनी है, आपका मोहल्ले का ही चोर है, अगर उसको चोरी करनी है तो उसको पता है, वो सबकी स्टोरीज को देखता है, किसके पास में क्या क्या है, कौन अमीर है और कौन गरीब है, कौन ज़्यादा खुश है, कौन ज़्यादा नाराज है।
हर एक चीज़ आप स्टोरी पे लगा रहे हो तो चोर को सब कुछ पता लग रहा है, क्योंकि चोर भी एक इंसान है, वो भी फ़ोन यूज़ कर रहा है और स्टोरी को देख रहा है, लोगों की ज़िंदगी को देख रहा है, उनकी रियल लाइफ में क्या क्या चल रहा है, वो सब कुछ पर नज़र रखे हुए है। और हकीकत में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो जो लोग भी हर चीज़ की स्टोरीज, फोटोज, वीडियोस अपलोड करते हैं, वे एक्चुअल में भीख मांग रहे होते हैं। व्यूज की भीख, या दिखावे की भीख, या दिखावा करने की भीख, या वे चाहते हैं कि लोग उनसे पूछे, लोग उन्हें तवज्जो दे। इस तरह की भीख मांग रहे होते हैं वे लोगों को दिखाकर। क्या ये वही जिंदगी है जो आप चाहते थे? क्या आपकी खुशी और आपका दर्द डिजिटल भीख पर निर्भर करता है? क्या ये सब कुछ बिना डिजिटल लाइफ के, बिना सोशल मीडिया पे दिखाए, क्या आप दुख दर्द फील नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो, वहीं दूसरी साइड मज़े भी ले सकते हो। अब इस सब से रिलेटेड लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। अब आप लोग सोचो कि आप सोए और जैसे ही उठे, अचानक से एक सन चल गया आपसे 200 साल आगे का सन जो है वो चल चुका है, यानी 200 साल आगे जा चुके हैं। वहाँ पे आप जैसे फ़ोन को खोलते हो तो अचानक से नोटिफिकेशन आती है आपके दोस्त की या आपके किसी परिवार के सदस्य की कि मैं यहाँ पर घूमने जा रहा हूँ। वहीं 15 सेकंड की वीडियोस आती है कि मैं ये खा रहा हूँ। वहीं 10 सेकंड की वीडियोस आती है मैं यहाँ को चल रहा हूँ। वहीं 10 सेकंड की वीडियोस किसी और दोस्त की आती है कि अब उसने ये काम कर लिया। अब वहीं दूसरी साइड में दूसरी दोस्त की नोटिफिकेशन आपके पास में आती है कि मैं ये कर रहा हूँ या ये खरीदा है, मैं ये कर रहा हूँ या करूँगा। इस तरह की वीडियोस आपके पास में भर भर कर आनी स्टार्ट हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये कोई सोचने वाली या कल्पना करने वाली बात नहीं थी, यही हकीकत है उन लोगों की जो सब कुछ दिखाते हैं। स्नैपचैट नाम का ऐप है जिसके अंदर ये सब कुछ बकवास चल रही है ऑलरेडी पहले से ही, जिसके अंदर आप छोटे छोटे कैप्चर्स, छोटी छोटी मोमेंट को कैप्चर करके लोगों को पास में भेज दो कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, या ये करूँगा, ये कर रहा हूँ। ये सब कुछ फालतू की बकवास है। जब आपने अपना सच सुन लिया है तो क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? याद रखिए, हर पल कैप्चर मत करो, हर पल को जियो। जब आप घूमने जाते हो तो कैमरे को नीचे रखो, उस पहाड़ की हवा को महसूस करो, उस खाने के स्वाद को याद करो। वहीं गहरे रिश्ते बनाओ, ना कि फॉलोवर्स, ना कि दिखावटी इंसान, ना कि दिखावटी सब्सक्राइबर्स। जब आप दुखी हो तो अपने 2-3 असली दोस्तों को कॉल करो, उन्हें अपनी स्टोरी मत दिखाओ, स्टोरी बनाकर मत दिखाओ, उन्हें अपनी आवाज़ में अपनी स्टोरी को बयान करो फीलिंग के साथ में, जो कि आपके दिल के दिमाग के बोझ को हल्का करेगा। सोशल मीडिया को अपने मन की बात बताने का नहीं, बल्कि काम की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो। सीखो, पढ़ो, दुनिया में क्या हो रहा है वह जानो, लेकिन अपना हर पल, अपनी हर भावना इस अंधेरे कुएं में मत फेंको। अपने आप से पूछो, अगर आपको ये स्टोरी लगाने से कुछ हासिल नहीं हो रहा तो आप ये क्यों कर रहे हो? क्या ये सिर्फ आदत है? आज से तय करो कि अपनी खुशी को छिपाना सीखो, अपनी कमजोरी को मजबूत बनाना सीखो। अगली बार जब मन करे स्टोरी लगाऊंगा तो बस एक लाइन याद रखना, मेरी खुशी इतनी सस्ती नहीं कि 15 सेकंड में डिजिटल भीख मांगता फिरूं। सोशल मीडिया एक टूल है, मालिक नहीं। आपकी ज़िंदगी बागडोर आपके हाथों में लो। आपकी ज़िंदगी किसी फिल्म का ट्रेलर नहीं जिसे हर पल रिलीज करना पड़े। यह आपकी निजी किताब है जिसके बेहतरीन पन्ने सिर्फ आपके लिए हैं। बस मैंने इस वीडियो में छोटी मोटी ही बातें करी है कि भाई ज़्यादा स्टोरी लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इंजॉय करो अपनी लाइफ को, हर जगह जहाँ पर भी जाओ तो इंजॉय करना सीखो, हर एक चीज़ को फील करो। ये मैं इस वीडियो में कह रहा था। और बाकी इसका दूसरा पार्ट भी इंशाल्लाह 3-4 साल के बाद में ज़रूर आएगा, जिसमें मैं डिटेल में इसकी गहराई में जाऊंगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया ने, जैसे नशे नहीं होता क्या, नशे की आदत लग जाती है किसी को, खासकर बेवकूफ़ लोगों को, तो इसी तरीके से सोशल मीडिया एक नशा है। अब इस नशे की लत लग चुकी है बहुत सारे इंसानों को, जिनमें से ये स्टोरी वाले भी है, कुछ स्टोरी वाले नहीं है, कुछ रील टाइम इसको फालतू में अपना बर्बाद कर रहे हैं इसके ऊपर। वे बेवकूफ़ी है मेरी नज़रों में, जो नशे की आदत लगी रहती है वे भी, और जो सोशल मीडिया की आदत लगी हुई है जिनको, वे भी। तो इसके ऊपर भी मैं गहराई से बात करूँगा कि किस तरीके से हमारे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ही मर्जी से हमारा टाइम बर्बाद करवा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। इनका
करोड़ों का फ़ायदा होता है इन ऐप्स वालों का, लेकिन इनमें हमारा बहुत सी चीज़ें मैं डिटेल में फिर कभी बात करूँगा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप स्टोरी वगैरह लगाते हो या वीडियोज़ बनाते हो तो ठीक भी है, एक साइड देखी जाए। मैंने सिर्फ़ इसमें छोटी-मोटी ही बात करी है वीडियो के अंदर, लेकिन ये ठीक भी है और ठीक भी नहीं है। इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। इसके बारे में थोड़े बहुत नुकसान के बारे में बात करी है, थोड़ा बहुत फ़ायदे दूसरे पार्ट में बताऊँगा अगर आया 2-3 साल के बाद में तो। और भी इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए आपके बारे में, कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में ही है या आपकी ज़िंदगी का कोई और इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे छापने के लिए। ख़ैर वो डिटेल में बात करेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में, जिसमें मैं जितनी बातें मैं बहुत सी बातें इससे रिलेटेड मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है। ऑफ़ कोर्स इसीलिए, ना इस पे व्यूज़ जाएँगे, इसलिए फिर भी मैंने बना दी है ऐसे ही। बाकी और कभी देखेंगे।